नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए सभी क्वेश्चन हमारे रेलवे का पिछले 10 सालों का पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसको बोल सकते हैं हम लोग मिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। वो चाहे जेई का हो, एलपी का हो, एनटीपीसी का, आरपीएफ का या ग्रुप डी का, ये सभी एग्जाम्स का मिक्स प्रीवियस ईयर पेपर है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सभी का वैकेंसी आ चुका है। इसलिए मिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग लगाना स्टार्ट किए हैं। अगर आप लोग नहीं देखते हैं जरूर जुड़े हमारे साथ सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे। ठीक है, सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं पहला क्वेश्चन से। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को पिछले के क्लास में भी करवाए थे शायद। आप लोग अगर नहीं देखें तो वीडियो को जाके देखिए इस प्रकार का ही क्वेश्चन है। इसी में थोड़ा सा अब क्या किया, इस प्रकार से आ गया। दोनों सेम ही क्वेश्चन है बोल सकते एक तरह से। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए एल और एम जो है समांतर एक दूसरे के, मतलब ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे को समांतर है, और समांतर एक त्रिअक्षेदी रेखा काटता है तो उसका बहुत सारा नियम होता है। क्या नियम होता है? देखिए, एक ही ओर के अंतः कोणों का, अगर मानिए दो समांतर रेखा है, अगर दो मानिए समांतर रेखा है, ये एक त्रिअक्षेदी रेखा काट रहा है, तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री, मतलब ये और ये को जोड़ेंगे तो 180, ये दोनों का योगफल 180 डिग्री। तो ये और इसका 180 डिग्री हो जाएगा, मतलब ये 120 है, इसका मतलब बोल सकते हैं ये जो हमारा होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री होगा। अब देखिए शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। आप लोगों को पता है कि कोई भी मानिए दो एक दूसरे को काट रहा है तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है हमारा, बराबर होता है। सेम उसी प्रकार से तब ये अगर 60 है तो ये शीर्षाभिमुख के कोण के अकॉर्डिंग तो एक्स का भी माना जाएगा 60। हमें एक्स का ही माप ज्ञात करना था, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 50 है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल तथा चतुर्थ और दूसरी संख्या के गुणनफल का अंतर क्या है? ठीक है, अब हमें जो भी निकालना है, लेकिन पांचों संख्या निकाले कैसे? क्या बेसिक से बनाए? बेसिक से बनाएंगे तो काफी लंबा टाइम लग जाएगा। अब मान बेसिक से बना नहीं सकते, तरीका आप लोग को हम बताते हैं। जैसे 5 संख्या बोला है, तो 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या और 5 संख्या, ये हम ट्रिक यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, ये जो अभी सॉल्व हम लोग करेंगे वो ट्रिक आप लोग को बताएंगे कि डायरेक्ट आप लोग को पांचों का पांचों संख्या कैसे निकाल सकते हैं वो। लेकिन अगर बेसिक से बनाएगा तो पांचों क्रमागत संख्या, मतलब एगो एक्स है, दूसरा एक्स प्लस 1 होगा, अगला एक्स प्लस 2 होगा, उससे अगला एक्स प्लस 3 होगा। क्या कुछ 4 एक संख्या पूरा ये, इसका योग मतलब 5 से भाग करेंगे, इसका जो मान है वो 50 आ जाएगा। इस प्रकार से निकालेंगे तो काफी लंबा टाइम लगेगा। तो इसका आप लोग को हम दूसरा तरीका बता रहे हैं, वो आप लोग समझिएगा। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। देखिए माध्य क्या होता है, माध्य में जो होता है हमेशा बीच वाला, माध्य क्या आता है, बीच वाला संख्या। माध्य जो होता है, जैसे ये औसत बोले या माध्य बोले, वो बीच वाला संख्या आता है। क्या आता है, बीच वाला। अब मानिए 2 संख्या इधर से खत्म, 2 संख्या इधर से खत्म, तो बीच में हमारा क्या आ गया, बीच में तो ये आ गया। तो बीच में जब ये आ गया तो इसका औसत कितना दिया है, 50 दिया है। इसका मतलब बीच वाला संख्या 50 है। लगातार संख्या बोला है, इसका मतलब ये संख्या हमारा 51 हो जाएगा, ये संख्या हमारा 52 हो जाएगा, ये संख्या हमारा 49 हो जाएगा, और ये जो संख्या हो जाएगा वो 48 हो जाएगा। देखिए पांचों संख्या निकल गया बिना टाइम गवाए, कितना जल्दी निकल गया। बहुत ही आसान तरीका है इस प्रकार से तीन सभी संख्या को निकालने का तरीका। अब जो भी क्वेश्चन बोला वो काम कर देंगे। बोला है क्या कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के गुणनफल। चलिए सबसे बड़ा और सबसे छोटा को गुना कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा संख्या कितना है, सबसे बड़ा संख्या हमारा 52 है, तो 52 चलिए गुना सबसे छोटा संख्या कितना है, 48, तो 48 है ना, सबसे छोटा ये है, सबसे बड़ा ये है। इसके बाद बोला है क्या, तथा चतुर्थ और दूसरी संख्या का गुणनफल, चौथा और दूसरी संख्या का गुणनफल। तो चौथा संख्या कितना है, चौथा संख्या हमारा 51 है, चौथा संख्या गुना दूसरी संख्या का गुणनफल कितना हो जाएगा, 49। इसका अंतर पूछा है। क्या? इसका अंतर मतलब इसका घटा पूछा है। जब इसका अंतर पूछा है तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो देखिए अब इसको गुना करेंगे तो डिजिटल सम भी यहाँ लगा सकते हैं, आसान तरीके। लेकिन डिजिटल सम लगाएंगे, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। ठीक है, अब देखिए लेकिन एक चीज लगा सकते हैं कि दोनों 50 के आसपास ही है। अब इसको सलमानी गुना अगर नहीं करते हैं तो 50 के आसपास है, इसको क्या लिख सकते हैं, मन देखिए तो 50 + 2, और इसको लिख सकते हैं 50 - 2। इसको देखें तो 50 + 1, इसको 50 - 1 लिख सकते हैं ना। देखिए ये भी इंटू बन गया, ये भी इंटू, ये भी इंटू एक दूसरे का। तो ऐसा देखिए कहे का है कि बन जाएगा ये a + b इंटू a - b, क्या होता है, a² - b², a² - b² मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, a² - b²। इधर सॉल्व करेंगे, इसमें घटा देंगे, इसमें घटा देंगे, ये क्या जाएगा, a²। तो a² मतलब ब्रैकेट में क्या जाएगा, a² 50 का स्क्वायर माइनस b² मतलब 1 का स्क्वायर, -1 था। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए जब ये ब्रैकेट हट जाएगा, ये ब्रैकेट हटा देंगे, ये ब्रैकेट, तो ये माइनस हमारा अंदर जाएगा, ये माइनस, ये प्लस रह जाएगा। अब देखिए 50 का स्क्वायर
माइनस में 50 का स्क्वायर प्लस में कट जाएगा, 2 का स्क्वायर -4, माइनस तो बाहर ही था, 2 का स्क्वायर 4, अब प्लस 1 का स्क्वायर 1, जब इसको सॉल्व करेंगे तो -3 आ जाएगा, तो -3 हमारा ऑप्शन बी में था। तो बिना गुना किए जब फटाक से ये दिख गया तो बैठा दिए। इस प्रकार से भी आप लोग निकाल सकते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? अरुण किरण का बड़ा भाई है, उनकी आयु का अंतर 20 वर्ष है, ठीक है। ये अरुण है और ये किरण है, उनकी आयु का अंतर 20 वर्ष है। इसका मतलब किरण क्या बोला, क्या अरुण, अरुण बड़ा भाई है। इसका मतलब अगर किरण x तो अरुण x प्लस 20, क्या दोनों का अंतर बोल दिया कि 20 साल का। देखिए 20 वर्ष क्या है, दोनों का अंतर है, यहाँ से अंतर निकालेंगे तो 20 साल, दोनों का अंतर डिफरेंस 20 साल का। इसका मतलब इससे 20 साल बड़ा होगा तभी तो अंतर 20 साल होगा, ठीक है। एक्स बाई मान के नहीं बनाएंगे, बस लिखते जा रहे हैं, जिससे कि गो थ्रू ऑप्शन करेंगे इस क्वेश्चन में तो जल्दी आसानी होगा। इस चीज अभी लिखते जाएंगे तो ठीक है। यहाँ पे प्लस का चिन्ह है। आगे आगे बोला है 5 वर्ष पूर्व अरुण की आयु, 5 वर्ष पहले अरुण की आयु किरण की तत्कालीन आयु की 5 गुनी थी, ठीक है। 5 वर्ष पहले जब अरुण का आयु देखा गया, 5 वर्ष पहले जब इसका आयु गया तो 5 वर्ष पहले जाएंगे तो 5 घट जाएगा, तो x प्लस 15 हो जाएगा 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले इसका भी आयु कितना हो जाएगा, x माइनस 5 होगा 5 वर्ष पहले। तो बोला है 5 वर्ष पहले जो है वो 5 गुनी थी, किसका, किरण की आयु, तत्कालीन आयु की 5 गुनी थी। किरण की तत्कालीन मतलब उस समय की आयु की 5 गुनी, मतलब अगर हमें 5 से गुना करते तो ये इसके बराबर हो जाता। अब देखिए क्वेश्चन क्या था, बिना ऑप्शन के थ्रू गए भी बेसिक तरीके से भी आसान तरीके से जल्दी इसका आंसर निकल सकता है, इसीलिए निकाल लेते हैं, ठीक है जल्दी। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 15 बराबर इधर क्या हो जाएगा, जब गुना करेंगे तो 5x माइनस 5 25, जब एक दूसरे के साथ करेंगे तो इधर आके x उधर भेजेंगे तो 4x हो जाएगा, और ये हमारा 25 इधर के 15 में जुड़ जाएगा तो 40 हो जाएगा, मतलब 4x बराबर 40 काटेंगे तो x का जो मान आ जाएगा वो 10 आ जाएगा। क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो क्वेश्चन में पूछा अरुण की वर्तमान आयु, अरुण की, x किसको माने थे हम, किरण का, तो किरण का वर्तमान आयु आ गया 10, तो अरुण का कितना आ जाएगा 10 प्लस 20, तो 10 प्लस 20 मतलब अरुण का जो आ जाएगा वो 30 वर्ष आ जाएगा, कितना 30 वर्ष, जो कि ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन के थ्रू भी चल सकते हैं, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका, तो ऑप्शन के थ्रू भी, जैसे आप लोगों को पिछले सभी क्वेश्चन में ऑप्शन के थ्रू ही करवाएं अभी तक, इस क्वेश्चन में भी ऑप्शन के थ्रू चल सकते थे। वो कैसे, देखिए पहले ऑप्शन मान लेते 20, तो ये 20 तो ये 40, फिर 5 साल पहले जाते देखते 5 इसमें 15 जोड़ के 5 गुना होता है कि नहीं, इस प्रकार से कर सकते थे। लेकिन चलिए बन गया आसान तरीके से यहीं पे, तो यहीं पे हम लोग छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेशित पर मिश्र धन 18,815 प्राप्त होता है, तो आरंभ में निवेशित मूलधन ज्ञात करना है, हमें पी ज्ञात करना है, पी का मान, ठीक है, पी का मान। अब देखिए किस प्रकार से निकाल लेते हैं। अब रेट कितना दिया है, तो रेट जो दिया है, रेट वो हमें 10% का रेट दिया है, कितना 10%, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10 होता है। इसका मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल लिखते हैं, यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं। अगर 10 रुपया प्रिंसिपल पे है तो उस पे 10% मतलब 1 का ब्याज कितना, 11 रुपया मिश्र धन हो जाएगा। पहला साल हुआ। दूसरा साल भी 10 रुपया अगर मूलधन है तो उस पे 1 रुपया का ब्याज 11 हो जाएगा। जब इसको गुना करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 121, ये 2 साल का आ जाएगा। घटाएंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, CI कितना आ जाएगा, 21 अनुपात में। लेकिन CI का खेल ही कहीं पे नहीं बोला है। ये दिया है जो मिश्रधन दिया है, मिश्रधन ये होता है, ये मिश्रधन है, ये अमाउंट मिश्रधन दिया हुआ है, तो CI का खेल ही नहीं, इसलिए CI भी निकालना जरूरी है ही नहीं, इसको हटा ही देते हैं। अब देखिए हमें जो मिश्रधन दिया है वो कितना दिया, 1815 दिया है, कितना दिया है 1815, और हम लोग का जो अनुपात में मिश्रधन आया है वो कितना आया है, 121 आया है। तो बोल सकते हैं 121 का जो मान है वो 1815 के बराबर है। कितना के बराबर है, 1815 के बराबर है 121 का मान, ठीक है, 121 का मान। तो कितना गुना है, तो 100 गुना करेंगे तो हो जाएगा, अगर 10 बार में तो कटेगा नहीं, यहाँ पे 5 से गुना करेंगे तभी यहाँ पे 5 आएगा। 15 से करेंगे तब भी आ सकता है, 15 से करेंगे तो बहुत हो जाएगा, 1500 ऐसे ही हो जाएगा, अब प्लस 300, हाँ तो 15 से तो आ रहा है, ठीक है। तो क्या देखिए 15 से अगर गुना करेंगे तो
1500 प्लस 21 गुना 15 तो 300 प्लस 15, हाँ 1800 आ गया। तो ये डायरेक्ट देखिए 25 बार कट ही गया हमारा, कितना बार में 15 बार में 15, मतलब एक्चुअल में जो हमारा ये मान है उससे 15 गुना अधिक दिया है क्या चीज, मिश्र धन। तो हम लोग का अभी अनुपात में कितना आया है, मूलधन आया अनुपात में 100, तो एक्चुअल में क्या रुपया रहा होगा, इससे 15 गुना अधिक रुपया रहा होगा, इससे 15 गुना अधिक रुपया का मतलब यहाँ पे हो जाएगा 1500, कितना हो जाएगा 1500 रुपया, मतलब मूलधन जो हो जाएगा वो हमारा 1500 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, और ध्यान रहे अपने चैनल पे डेली सुबह के 6 बजे, ठीक है, और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। आप लोग अगर नहीं देखते हैं तो जरूर हमारे साथ जुड़ के देखें। ये मिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को कहीं और अभी नहीं मिल रहा होगा। कि सभी जो है अभी अलग अलग करवा रहा है कि ILP का सुबह के 10 बजे, RPF का सुबह के 11 बजे, इस प्रकार से नहीं। मिक्स प्रीवियस ईयर आप लोग लगाइए, जिससे कि सभी एग्जाम्स का तैयारी एक बार हो जाएगा। आप लोग मॉक टेस्ट भी लगाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। 5 पाइपों द्वारा एक टैंक को 80 मिनट लगते हैं भरने में, तो समान विमा क्षमता क्या है, समान है। तो 8 पाइप अगर लगाएंगे तो उसी टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ से ये फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या M1D1H1 बटा W1 बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है M2D2H2 डिवाइडेड बाय W2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसमें H नहीं दिया तो H को हटा देते हैं यहाँ से भी। और समान क्या है, काम है, एक ही टैंक भरना, इहो तो इहो बराबर है, दोनों काम बराबर है, तो इहो बैठा देते हैं, बस हो गया, बैठा दीजिए। जो इसे लिखना ही नहीं था कि बटा W, जो खत्म था उसको खत्म कर देते हैं। तो M1 का मान कितना, तो 5 गो पाइप है, तो मतलब आदमियों की संख्या यहाँ था, लेकिन आदमी यहाँ पाइप है तो पाइपों का संख्या, पाइप की संख्या गुना कितना लगता है 80 मिनट। यहाँ पे दिन D तो 80 मिनट है तो मिनट लिख देंगे, बराबर M2 8 गो है पाइप, D2 कितना समय लगेगा नहीं पता है, D2 को D रहने देते हैं। जब काटेंगे तो ये 10 आ जाएगा, 10 पचे 50, मतलब दूसरा जो 8 गो पाइप लगा देंगे तो कितना समय लगेगा, 50 दिन का, कितना 50 मिनट का। तो 50 मिनट हमारा, हाँ ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 50 मिनट। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। करण श्याम से दुगुनी तेजी गति से कार्य करता है। एक करण है और एक हमारा क्या है, श्याम है। करण जो है श्याम से दोगुना तेजी से कार्य करता है, श्याम से दोगुना। अगर श्याम एक दिन में एक काम करता है तो इससे दोगुना करण जो है एक दिन में 2 काम करता है। देखिए दोगुना हो गया तेजी से। एक दिन में अगर ये एक काम करता है तो यही एक के दिन में 2 काम करता है, दोगुना तेजी से नहीं होगा, ठीक है। आगे बोला है एक साथ कार्य करते हुए वे एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। अगर एक साथ काम करता है तो वह पूरा काम को जो है 20 दिन में कर लेता है पूरा। तो करण अकेले भिड़ा देंगे तो कितना दिन में करेगा, करण अकेले उस काम को कितना दिनों में करेगा। अच्छा ये एक दिन में 2 काम करता है और ये एक दिन में एक काम कर सकता है ना, क्षमता है इसका एक दिन में 2 काम करने का, एक दिन में एक काम करने का। तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना करेगा, एक दिन में दोनों मिलकर 3 काम करेगा, और दोनों मिलकर 20 दिन में कंप्लीट कर लिया पूरा काम को। एक दिन में 3 काम करता है, 20 दिन में कंप्लीट कर दिया, इसका मतलब टोटल काम कितना रहा होगा, 20 या 60 काम रहा होगा। कुल जो हमारा वर्क रहा होगा वो कितना रहा होगा, 60 यूनिट रहा होगा, कितना 60 यूनिट। अब हमें ज्ञात करना है कि करण जो है उस काम को कितना दिनों में करेगा। टोटल काम कितना 60 यूनिट है, करण एक दिन में 2 यूनिट करता है, देख सकते हैं यहाँ पे 2 यूनिट, 2 से भाग कर देंगे तो टोटल काम को 60 यूनिट को करण अकेले अगर करना चाहेगा तो 30 दिन में कर लेगा। कितने दिन में, 30 दिन में कर लेगा। अगर पूछता मानिए इसका तो 1 से भाग करते 60 आ जाता, लेकिन हमें करण का ही पूछा तो करण जो है उस काम को 30 दिन में कंप्लीट कर देगा। तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपने चैनल पे डेली सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है रेलवे का, आप लोग जरूर देखें। और बहुत जल्द SSC GD का भी प्रश्न आप लोग के बीच हम लेके आने वाले हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।